तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बता देता हूँ जो 11th में आपने पढ़े हुए हैं एक्चुअली, तो आपको यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। एंड दीज रूल्स आर लाइक प्रोडक्ट रूल एंड जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मान लीजिए दो फंक्शन है आपके पास u प्लस v, ये जो u है और v है ये दोनों फंक्शंस है। d बाई डी एक्स अगर आपको निकालना है, ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, तो ये क्या बनेगा, या आप करोगे du बाय डी एक्स, अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस dv बाय डी एक्स। ये जो डिफ्रेंसिएशन होती है ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है प्लस माइनस जब ऐसे हो। फिर इसके बाद जब आती है प्रोडक्ट रूल के बारे में बात, u v इज इक्वल्स टू, इसमें ध्यान रखना आप पहले लिखोगे फर्स्ट फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x लिखा है, अगर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x है, फिर प्लस सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फंक्शन। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, पहले v du बाई डी एक्स लिख सकते हो प्लस फिर ये, लेकिन यहाँ पे ये वाली मर्जी नहीं चलेगी आपकी पहले लिखने वाली। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है u अपॉन v, तो आप इसको लिखोगे, सबसे पहले आपको लिखना होता है, अगर मान लो ये दे रखा है u अपॉन v बाई डी एक्स, तो आपको पहले क्वेश्चन v ट्रू लग लिखना जाएगा पड़ेगा, ना। फिर du बाई डी एक्स माइनस, फिर आपको यहाँ v u लिखना पड़ेगा dv बाय डी एक्स एंड अपॉन में आएगा v स्क्वायर। इसको ऐसे याद रखना, ये जो पहले डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये पहले जाता है यहाँ पे, फिर जो बचा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन माइनस u dv बाय डी एक्स अपॉन v स्क्वायर। तो इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन रूल। दिस इज प्रोडक्ट रूल, और ये एक सिंपल रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर दो फंक्शन की हो रही हो, और आप उसमें कैसे लिख सकते हो du बाई डी एक्स को। और यहाँ पे कभी कंफ्यूज मत होना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो u डैश प्लस v डैश, एक ही बात है। यहाँ पे आप इसको ऐसे पढ़ोगे, कभी कभी ऐसे भी लिखा होगा, तो बोथ आर सेम थिंग, सेम गोज फॉर दिस अपॉन v स्क्वायर। बस इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन रूल में ये आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बीच में माइनस का साइन है। अगर आपने ये वाला टर्म पहले लिख दिया तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, मतलब जो भी होगा आंसर उसका साइन बदल के आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ कॉम्पोजिट फंक्शन के बारे में। कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, देखो कॉम्पोजिट फंक्शंस का मतलब होता है कि अ फंक्शन विच इज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फंक्शन। एग्जाम्पल में अगर आपको बोलूं साइन एक्स, तो ये सिर्फ एक सिंगल फंक्शन आप काउंट करोगे, क्या कहते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया। एक्चुअल में इसके अंदर भी दो ही फंक्शन है, देखोगे ध्यान से, साइन तो एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, लेकिन आप इसको एक ही काउंट करोगे, बताता हूँ कैसे। एक तो ये हो गया, ये भी एक्चुअल में अगर देखोगे ये भी कॉम्पोजिट फंक्शन है, बट ये उसकी तरह एक्ट नहीं करता, बताता हूँ क्यों। यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ साइन 2x प्लस 3, तो दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन। वाई? क्योंकि एक तो साइन का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया और एक एल्जेब्रिक फंक्शन भी आपको यहाँ पे लगा के दे दिया। अब मान लो e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी एक क्या हो गया, कॉम्पोजिट फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन के अंदर ही एक और फंक्शन यूज हो रखा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है, अब बात आती है कॉम्पोजिट फंक्शन हम क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज इस कॉम्पोजिट फंक्शन पे हमारी डिपेंड करते हैं डिफरेंशिएशन भी। अगर कोई फंक्शन कॉम्पोजिट है तो उस पर डिफरेंशिएशन भी असर करेगी, और वो हम पढ़ेंगे चेन रूल के अंडर। कॉम्पोजिट फंक्शन में आप ये डेफिनेशन लिख लेना, अ फंक्शन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन फंक्शन। एग्जाम्पल में ये डाल देना, एक ये वाला एग्जाम्पल और एक ये वाला एग्जाम्पल। इसके आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, मान लो साइन ऑफ कॉस एक्स क्यूब, ये भी एक देखो साइन के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर एक और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और फिर उसके अंदर एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल के बारे में। चेन रूल, देखो चेन रूल कब अप्लाई होता है, व्हेन देयर इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन।
जब आपके कॉम्पोजिट फंक्शंस होंगे। ध्यान रखना अगर 3 कॉम्पोजिट फंक्शंस है, मतलब एक ही कॉम्पोजिट फंक्शन है, उसके अंदर 3 फंक्शंस दे रखे हैं, तो 3 बार अप्लाई होगा। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस इन अ कॉम्पोजिट फंक्शन डिफाइंस इट्स यूसेज। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अब इसको यूज कैसे करना है। अगर आपको मैं ऐसे दे दूं एक फंक्शन सिंपल, अभी जैसे लिखवाया था 2x+3, तो यहाँ पे ना ध्यान रखना, आप सोचोगे कि सर पहले कौन सा करना है डिफरेंशिएट। बहुत सिंपल है, जो फंक्शन पहले आ रहा है आप पहले उसको डिफरेंशिएट करोगे। और ध्यान रखना, जब आप एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे आपको दो नजर आ रहे हैं फंक्शन, एक तो साइन और एक 2x+3। तो आपका ध्यान रहे, जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो इसको एज इट इज लिखना है इसके साथ, मतलब ये वैल्यू मत चेंज कर देना साथ में। मेरा कहने का मतलब है आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। आपको पहले इसका d/dx क्या होता है, साइन का होता है कॉस। अब देखो साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, तो ऐसी साइन का जब आप लिखोगे तो आप इसके अंदर में 2x+3 को चेंज मत कर देना, क्योंकि साइन का होता है कॉस और इसके अंदर जो लिखा जाएगा एज इट इज ये। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है d/dx ऑफ दिस 2x+3। अब जो इसके अंदर का फंक्शन है आपने उसको किया डिफरेंशिएट, तो ये आपका बन जाएगा cos 2x+3 इंटू, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x, देखो इसका तो 0 हो गया, इसका 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 cos 2x+3। दिस इज चेन रूल। अब मैं और एग्जांपल ले लेता हूं इसके। मान लो अगर ऐसे आ जाए sin cos x3, तो अगेन सेम काम करना है इसमें, लेकिन आप देखोगे फंक्शन 3 मिल रहे हैं। एक पहला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फिर उसके अंदर एक और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, इसको आप इससे कंफ्यूज मत कर लेना, साइन एक्स एंड कॉस एक्स क्यूब ये अलग तरीके से होगा, क्योंकि ये सिंगल फंक्शन है और ये अलग कॉम्पोजिट फंक्शन है, बट यहाँ पे ये पूरा एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। दिस इज डिफरेंट। यहाँ पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल मत लगा देना। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले साइन का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। जब आप कॉस लिखोगे तो कॉस का पूरा ये जो है ना साइन के अंदर का एंगल, ये एज इट इज पूरा इसके साथ लिखा जाएगा इनटू, अब ये जो अंदर का फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ cos x क्यूब। अब आप देख रहे हो कि ये जो cos x क्यूब है, खाली यही नहीं होगा डिफरेंशिएट, ये भी एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो अब देखो cos के साथ क्या लगाते हो आप, माइनस साइन x क्यूब इंटू d/dx ऑफ एक्स क्यूब। अब अंदर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो ये बन जाएगा 3x²। तो आपका आंसर आ जाएगा -3x² साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। तो अब हम लोग पता क्या करते हैं इसको जनरली ना, इसीलिए आप अब हर एक स्टेप में अलग से लिखोगे, इससे बेटर हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इसको ना डायरेक्टली भी लिख देते हैं ऐसे। वो चलो जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको बेटर तरीके से और समझ में आएगा। सर एक देखो एक्चुअली चेन रूल जो है वो हर क्वेश्चन में लगता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ना d/dx ऑफ साइन एक्स, तो ये भी दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। कैसे, साइन और एक्स आपने पहले इसका निकाला cos x, अब बचा x, तो अगर आप dx/dx ही कर दोगे तो ये तो 1 ही आएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आपका cos x ही आता है साइन x का। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको इससे और बेटर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो 5.2 है, देखो एक्सरसाइज 5.2 में ना 9th एंड 10th क्वेश्चन मैं अभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो कंटिन्यूटी से रिलेटेड है, एलएचएल और आरएचएल। जब मैं आपको कंटिन्यूटी कराऊंगा तब वो क्वेश्चन कराऊंगा। बस इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा 9th और 10th मैं छुड़वाने वाला हूँ अभी अभी के लिए, जब कंटिन्यूटी कराऊंगा तो इसको ले लूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, बहुत सिंपल है। आपको पहला क्वेश्चन दे दिया sin x² + 5। आप ध्यान रखना, जब आप ये चैप्टर पूरा कर लोगे ना, तो जब आप इंटीग्रेशन तक आओगे तो ये तो बहुत सिंपल से हो जाएंगे क्वेश्चंस आपके लिए। आप इसको डायरेक्ट फिर लिखना स्टार्ट कर दोगे। d/dx ऑफ sin x² + 5 का क्या होगा, पहले आएगा cos x² + 5, फिर
डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो ये आ जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। अब यहाँ पे ध्यान रखना कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो यहाँ पे तो आपने ये लगा दिया, कभी कभी क्या होता है बच्चे ना इसको रिप्रेजेंट गलत तरीके से कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, इसको गलत किया जा सकता है। या तो एक आप तो यहाँ पे प्लस में ब्रैकेट है ना लगाओ, 2x के साथ। आप इसको ऐसे लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये अंदर एंगल में नहीं है, राइट। दिस इज द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट इट। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद ट्राई करना, एंड मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करा देता हूँ। सेक टैन रूट एक्स, तो इसमें ध्यान रखना क्या होएगा, सेक का डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, आप लोगों को फॉर्मूला याद होना कंपलसरी है, सेक एक्स sec x tan x। sec x tan x। तो इसका क्या आएगा, सेक, अब एक्स की जगह ना ये पूरा एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको, इनटू टैन, टैन के साथ भी यही थीटा लिखना पड़ेगा जो अंदर है इसमें। फिर आगे इसमें मल्टीप्लाई होगा डी बाई डी एक्स ऑफ टैन रूट x स्क्वायर रूट x। राइट। ध्यान रखना यहाँ पे ना आपको ये ब्रैकेट यूज करना मत भूल जाना, वरना डिनोमिनेटर में 1 अपॉन नहीं 2 रूट x आएगा ना डिनोमिनेटर में। इसका आएगा, पहले बता देता हूँ, सेक स्क्वायर 1/2 रूट एक्स x की आएगा। जगह आएगा, सुन लो, सेक डिनोमिनेटर की एक्स तो बात कितना, कर रहे हैं। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स हो जाएगा। तो रूट एक्स का क्या होएगा, ये तो एज इट इज सेम लिखे जाएंगे। रूट एक्स का देखो बहुत सिंपल है, एक्स की पावर होती है 1/2, तो जब आप इसको करोगे तो 1/2 एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा, जब n-1 वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। देख रहे हो, जैसे कि अगर आप इसकी जगह डी बाई डी एक्स ऑफ ये लिखते हो ना 1/2, तो ये आएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1, n-1 सीखा हुआ है ना आपने, तो ये आ जाएगा हाफ एक्स की पावर -1/2। अब -1/2 को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि माइनस का मतलब पावर नीचे चली गई, पॉजिटिव हो गई, एक्स की पावर हाफ होता है रूट एक्स, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो दिस। यहाँ पे हो गई आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लोग एक प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड cos x क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो ये आपका कॉम्पोजिट फंक्शन है ही है, और साथ में प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, पावर 5 ये दिया हुआ है। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, इसमें आप कौन सा रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। हाँ, प्रोडक्ट रूल आप यहाँ पे सिंपली लगा दो। तो प्रोडक्ट रूल में पहले ये फंक्शन को मान लो u, इस वाले फंक्शन को मान लो v, और जैसा कि आपने पढ़ा ही हुआ है, क्या होता है u dv बाय dx प्लस v du बाय dx। तो जब आप इसको यहाँ पे अप्लाई करोगे तो cos x क्यूब, और ध्यान रखना यहाँ पे ब्रैकेट डालने की हैबिट डाल लो बिल्कुल, वरना गलत हैबिट पड़ गई तो आंसर लास्ट में गलत निकलने लग जाएंगे। तो dv बाई dx क्या होगा, d बाई dx ऑफ v इज व्हाट, साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस v साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 d बाई dx ऑफ cos x क्यूब। अब यहाँ पे देखो एक चीज का ध्यान रखना, ये तो एज इट इज लिखा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको लिखना ब्रैकेट में लिखना। अब यहाँ पे देखो ये पावर वाला फंक्शन आया है, जैसे x टू द पावर n होता है ना, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, nx n-1। तो पहले यहाँ पे पावर वाला फंक्शन आएगा, तो पावर वाले फंक्शन के हिसाब से ये जो पावर है 2, ये पहले यहाँ लगेगी, साइन 2 - 1 जब आप लिखोगे, क्योंकि x की जगह यहाँ फंक्शन लिखा गया, दैट इज 1 ही आएगा, x टू द पावर 5। अब एक तो ये पावर वाला फंक्शन खत्म हुआ, अब आपका ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो रहता ही है अभी भी, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है cos x टू द पावर 5, इसका क्या, साइन का, साइन x टू द पावर 5 इसका होएगा cos x टू द पावर 5 इनटू, आगे एक और फंक्शन है इसके अंदर, ये क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4, तो ये इतना आएगा, प्लस साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इनटू, ये cos के साथ है पहले, तो cos के साथ आएगा पहले माइनस साइन x टू द पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर।
बस अब आपको इसको जितना सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, कॉमन लेके लिख सकते हो, उसको लिख लो। बाकी कुछ भी इसमें खास चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पे आप देखोगे ये वाला टर्म इतना है, यहाँ पे ये टर्म है, तो आप इसको देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, x टू दी पावर 4 और यहाँ से x टू दी पावर 2 है। बस अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो आप 2। और हमेशा ध्यान रखना, एक कोशिश हमेशा क्या करना, कांस्टेंट को सबसे पहले लिखना, फिर इसके बाद ये वाले जो होते हैं ना, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको लिखा करो x टू दी पावर 4, और फिर बाद में बचे हुए देखो, ध्यान रखना जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनको पहले लिखा करो, पावर के हिसाब से चला करो। तो साइन x टू दी पावर 5 मैंने पहले लिख दिया, फिर cos x टू दी पावर 5 लिखा, फिर इनटू cos x क्यूब, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, यहाँ पे देखो माइनस माइनस साइन है ना, तो पहले माइनस साइन लिख लेना, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 ब्रैकेट इनटू साइन x क्यूब। ओके, अब मैं आपको एक एमसीक्यू के रिस्पेक्ट में एक चीज बताया था, कभी कभी क्या होगा, वो ना इसको ना मोल्ड कर सकते हैं एमसीक्यू में। यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की आइडेंटिटी भी लगा सकते थे लोग। इसकी जगह ना यहाँ पे मतलब एमसीक्यू में ऑप्शन ऐसा आता, साइन 2x टू द पावर 5, तो दिस इज सेम एज दिस। तो ऐसे भी ओपन रखना अपना दिमाग। चलो इस क्वेश्चन, अब आप क्या कर सकते हो, बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस है आप अपने आप से ट्राई कर सकते हो इसके, और अगर नहीं हुए तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछ सकते हो, मैं अभी आगे का कराता हूँ। अब मैं ना आपको पहले एक चीज समझाता हूँ फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस भी ना, अब इसको वो वाले फंक्शन मत मानना रिलेशन एंड फंक्शन वाला, यहाँ पे मैं ये वाले फंक्शंस बता रहा हूँ, मेनली ये वाले फंक्शंस होते हैं, इसको हम आइलेट बोलते हैं। ये होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये होता है लॉग का फंक्शन, ये होता है अलजेब्रा, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जो e टू दी पावर वाले होते हैं। तो ये होते हैं, मतलब जनरली मैं जब भी फंक्शंस के बारे में बात करूंगा तो ये। अब यहाँ पे जो आप फंक्शंस देखोगे ना, ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इम्प्लिसिट और एक होते हैं एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है डायरेक्ट, मैं नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ आपको कि मतलब डायरेक्ट, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं ना फंक्शंस, ये सारे एक्सप्लिसिट थे। जैसे कि अगर आपको दे दिया y इज इक्वल्स टू, मतलब एक फंक्शन दे दिया आपको साइन x टू द x स्क्वायर प्लस 5, या cos x भी एक सिंपल हो गया, या आपके हो गए cos x क्यूब इंटू e टू द पावर x, ये सब के सब एक्सप्लिसिट फंक्शन में आएंगे। अब बात आती है इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, ये इनडायरेक्ट होते हैं, मतलब ये डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। देखो मैं इसका रीजन बताता हूँ एक एग्जांपल की हेल्प से। अगर आपको कोई एक फंक्शन दे दिया जाए साइन एक्स वाई, अब यहाँ पे देखो क्या हो, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल नहीं था, एक ही के अंदर दूसरा वेरिएबल इम्प्लिसिट करके दे दिया इनडायरेक्टली। यहाँ पे आपने देखा सिंगल वेरिएबल यूज हो रहे थे, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आगे दूसरा वेरिएबल आ गया। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेशन भी होता ऐसे ही है, बस एक माइनर चेंज आएगा, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। ये एग्जाम्पल्स हो गए इसके। अब आप लोग हेडिंग डालो, डेरिवेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो देखो जब भी डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस आएंगे ना, मैं एक एग्जांपल जो भी आपको लिखवाया था उसी को ही ले लेता हूँ। देखो इसमें आपको पता है करना क्या है,
एज इट इज ही करना है जैसे आप नॉर्मली करते हो। तो वेरिएबल कंसिडर करो, इसको भी वेरिएबल कंसिडर करो, लेकिन एक छोटा सा फर्क आ जाएगा, अभी बताता हूँ। सबसे पहले ये है साइन, अगर आप इसका डी बाई डी एक्स निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू, ये बहुत मैटर करता है आप किसके रिस्पेक्ट में करते हो। अगर आप करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का होएगा कॉस, पहले तो चेन रूल लगानी है, कॉस एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन दे रखा है, यानी अब आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी डी एक्स वाई बाई डी एक्स, इन दोनों की। अब देखो ये दो सेपरेट फंक्शंस हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो ये आपका होएगा इतना। जब आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट रूल में, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस फिर आप लिखोगे सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज समझनी है आपको, ये ना इसका डिफरेंशिएशन y का कुछ नहीं रहेगा, dy बाई डी एक्स ही लिखा जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, ये पूरा का पूरा फंक्शन, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स ही लिखेंगे। तो ये आ जाएगा इंटू एक्स dy बाय डी एक्स ब्रैकेट प्लस y, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, तो y इंटू 1 ही रहेगा, राइट। ये हो गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे दिया ना, मैं इसको ये बोलता y इज इक्वल्स टू साइन एक्स वाई, इसको इसका डिफरेंशिएशन निकाल के दिखाओ। अगर मैं बोलूंगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो देखो आप इसको ऐसे ही प्रोसीड करोगे, यानी कि ये क्या निकाला आपने, डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन ये कंप्लीट डी वाई बाई डी एक्स नहीं आया। देखो डी वाई बाई डी एक्स का एक हम टर्म कॉमन ले लेंगे ना, dy बाई dx उधर ले जाएंगे। राइट। तो आप क्या करोगे, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आएगा x, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये आएगा y cos एक्स वाई, इस टर्म को आप इधर लेके जा सकते हो, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स cos एक्स वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y cos एक्स वाई। यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स आ रहा है कॉमन, तो आएगा 1 माइनस x cos एक्स वाई इज इक्वल्स टू y x cos y। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y cos एक्स वाई अपॉन 1 माइनस x cos एक्स वाई। ये आपका आया फाइनल dy बाई डी एक्स। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे इसको बेटर तरीके से समझने के लिए। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एक्सरसाइज 5.3 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस वाई। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको बोला है डी वाई बाई डी एक्स निकालो, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो आपका काम सिंपल रहेगा, जब आप डी वाई बाई डी एक्स बोला है ना, यानी आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स सबको करना है डिफरेंशिएट। तो देखो कैसे होगा, ये तो नॉर्मल है। अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जनरली आप कंफ्यूज कांस्टेंट है कभी ना। भी। हाँ यहाँ पे मैं ये चीज बता रहा हूँ, ये जो ए बी सी, ये जो स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स होते हैं ना, ये जनरली कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। एंड जो एंड के वेरिएबल्स होते हैं लाइक डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये यहाँ पे मैथमेटिक्स में जनरली हम वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। और कोई होंगे तो वो आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि ए बी कांस्टेंट है या नहीं है। अब यहाँ पे ए कांस्टेंट है, तो सबसे पहली बात डी बाई डी एक्स निकालना है ना, तो आप इसको तो ऐसे ही निकालोगे, डी बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। अब देखो इसका डी बाई डी एक्स बहुत सिंपल है, ये ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया बाहर, और एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, ठीक है। अब ये b कांस्टेंट हुआ बाहर, देखो यहाँ पे y स्क्वायर लिखा है, मैंने आपको बोला है कि इसको आप y नहीं, एक x स्क्वायर अगर होता है तो आप इसका डिफरेंशिएशन लिखते 2x ना, ऐसे ही y स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2y, लेकिन आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। दिस रिप्रेजेंट कि ये वो वेरिएबल नहीं है जिसके टर्म्स में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये अलग वेरिएबल है। इक्वल्स टू सेम काम यहाँ पे, अगर इसकी जगह x होता तो आप क्या लिखते, माइनस साइन x, लेकिन यहाँ y है तो आप इसको लिखोगे माइनस साइन y। इसके साथ लेकिन आपको एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अलग टर्म dy बाई डी एक्स,
इससे क्या पता चलता है, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं लेकिन यहाँ कोई दूसरा वेरिएबल था, राइट। अब इसके बाद क्या कहते हैं, ये आएगा a प्लस, अच्छा इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ, टर्म को a को यहीं रहने दिया, इस वाले टर्म को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया। रीजन, मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका बन जाएगा माइनस साइन y dy बाई डी एक्स, ये ध्यान रखना ये अलग है, माइनस 2by dy बाई डी एक्स। यहाँ से आप dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो और अंदर रह जाएगा माइनस साइन y माइनस y इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस माइनस साइन ना मैं कॉमन लेके उधर ही भेज रहा हूँ, और जब माइनस माइनस कॉमन आ जाएंगे तो अंदर बचेगा साइन y प्लस 2by। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। फॉर प्रैक्टिस मैं एक और क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ इसमें, एंड दैट इज सेम एक्सरसाइज है 5.3, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 8 करा देता हूँ। ध्यान रखना सारे रूल्स एज इट इज रहने वाले, इम्प्लिसिट हो चाहे एक्सप्लिसिट हो, सारे रूल्स वैसे ही रहेंगे, बस एक एक्स्ट्रा आ जाता है इम्प्लिसिट में dy बाई डी एक्स का। यहाँ पे साइन स्क्वायर x है प्लस कॉस स्क्वायर y है इज इक्वल्स टू 1 है, इसको बोला है dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, बहुत सिंपल। अगेन आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स साइन स्क्वायर x का, आप ना इससे पहले हमेशा ये लिखना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस इसका आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई, इसका डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो आप ये देखोगे ये तो सिंपल है, इसमें लगेगा पहले चेन रूल, 2 साइन एक्स बन जाएगा पहले तो, फिर 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी साइन 2x ही बन गया एक तरह sin से। 2x, हाँ। इसका ये क्या बन जाएगा, ये आएगा 2 कॉस वाई इंटू, इसमें भी वही लगेगा माइनस साइन वाई, क्योंकि 2 कॉस वाई तो आपका अभी पहले पावर वाला फंक्शन हुआ, इसके बाद कॉस वाई को आपने चेन रूल से किया तो माइनस साइन वाई, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो और यहाँ फंक्शन है वाई का, और ये आपका 1 दैट इज 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो आप इसको साइन 2x भी लिख सकते हो, और ये आपका आ जाएगा माइनस 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये आपका आ जाएगा कॉस, ये भी साइन 2y आ जाएगा, इस टर्म को मैं इधर भेज देता हूँ, देखो ये बन जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा साइन 2x। तो आपका आंसर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स साइन 2x अपॉन साइन 2y। अब मैं आपका थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसी क्वेश्चन में अपने आप से एक चेंज कर रहा हूँ, और वो चेंज क्या है बताता हूँ अभी। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ना डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये नहीं, मान लो ये नहीं पूछा, इसने आपसे पूछ लिया डी एक्स बाई डी वाई निकालो, तो आप सेम ही क्वेश्चन रहने दोगे और एक चेंज कर दोगे लास्ट में, ये विद रिस्पेक्ट टू y कर दोगे, dy आ जाएगा, यहाँ पे dy आ जाएगा, तो देखो तो साइन चेंज, के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म dx बाई dy आ जाएगी, dy बाई dx की जगह। हाँ बताता हूँ बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे आप कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y, तो पहले इसको नॉर्मल डिफरेंशिएट करो, ये क्या आएगा 2 साइन x इंटू कॉस x, लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इंटू dx बाई dy करना पड़ेगा, रीजन आप डिफरेंशिएट तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, लेकिन यहाँ फंक्शन तो x का है, यहाँ पे आपको dx बाई dy टर्म ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, इस बार ये आ जाएगा 2 cos y इंटू माइनस साइन y, यहाँ पे dy बाई dx ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अब विद रिस्पेक्ट टू y ही कर रहे हो और यहाँ पे फंक्शन भी y का, तो यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, तो ये अगेन आपका आ जाएगा साइन 2x माइनस साइन 2y, सॉरी यहाँ पे इंटू dx बाई dy माइनस साइन 2y इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपका dx बाई dy की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से साइन
2y बाय साइन 2x। अच्छा, अब दोनों साइड अगर सर हम रेसिप्रोकल एक कर चीज दोगे, नहीं कर सकते एक सर, सेकंड, हम दोनों आंसर साइड निकाल के अगर फिर आप रेसिप्रोकल राइट, दोनों साइड अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा, सेम, हम राइट। पहले x की टर्म अब यहाँ पे हम लोग करेंगे थोड़े इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिगोनो। देखो यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपका काफी ज्यादा ना इनवर्स ट्रिगो का काम होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, मान लो ये क्वेश्चन आएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, तो आप यहाँ पे पता है क्या, एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको बोला डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो काफी लोगों का दिमाग ऐसे चलेगा, अच्छा डी वाई डी एक्स ऑफ, ये बताओ भाई, मैंने लास्ट क्लास में कराया था साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, डी बाई डी एक्स। सर 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस होता है, 1 माइनस होता है सर। हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो आपका दिमाग ऐसे चल सकता है यहाँ पे कि ये काम करते हैं सर, इस पे चेन रूल लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं करना हमें। यहाँ पे सर हम क्या tan x डाल करेंगे, देंगे सर, x इसको tan x डाल सिंप्लीफाई सब्स्टिट्यूशन कर tan देंगे, थीटा, सर tan थीटा एग्जैक्टली, डाल देंगे, बोलो मतलब tan ये मैं थीटा बता ले देता हूँ, लेंगे, फिर इसके बाद खुद करना। sin 2 थीटा हो तो जाएगा सर वो, फिर पुट 90 माइनस थीटा कर देंगे। पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा इसलिए डाला हमने क्योंकि हमें एक आइडेंटिटी पता है साइन टू थीटा की। साइन टू थीटा की एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी बन जाएगी साइन टू थीटा की आइडेंटिटी। तो ये y आ जाएगा आपका, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा 2 थीटा, लेकिन अभी आपको विद रिस्पेक्ट टू x करना है ना, तो थीटा को विद रिस्पेक्ट टू x लिखना पड़ेगा। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, ये tan फंक्शन उधर जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स x, तो बन जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब आपके पास एक सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई 2 tan इनवर्स x, ये और ये इक्वल है। तो आपका काम एक सिंपल रह गया, dy बाई dx जब आप करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स x करोगे तो dy बाई dx 2 इंटू tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर ये आ गया। यहाँ पे आप चेन रूल वगैरह लगाते तो बहुत लंबे चक्कर में फंस जाते हो और इतना डायरेक्ट आंसर भी नहीं आता। ओके, एक आध क्वेश्चन हम और करते हैं इसका, आपकी बुक का ही है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ पे लिखा है cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप, x की वैल्यू आप डालोगे tan थीटा अगेन, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू अगेन थीटा डालेंगे। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में थीटा डालने पे यहाँ पे आप लिखोगे 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पे एक चेंज आ जाएगा, ये आएगा sin 2 थीटा। अभी आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन आपने एक चीज सीखी है साइन को कॉस के टर्म्स में लिखना। तो आप sin 2 थीटा को लिख सकते हो cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह तो 2 थीटा है। तो अब देखो cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया, बचा गया y इज इक्वल्स टू 90। 90 की जगह मैं आपको हमेशा बोलूंगा आप रेडियंस में लिखो, 90 माइनस 2, थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यही टर्म आ गया। अब देखो dy बाई dx जब आपको करना पड़ेगा, आप अब लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, और इसका आएगा -2 on 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द फाइनल आंसर।